नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की कक्षा के अंदर हम पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आज की क्लास के अपना पहला प्रश्न है कि 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो 2018 तक राजस्थान जो विधानसभा है, तो उसके अंदर आम चुनाव कितने संपन्न हुए, तो वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। पहला ऑप्शन है 14, बी 16, सी 15, डी 13। तो इसमें बताना है कि 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके थे। तो इसका आंसर हो जाता है सी 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये बताना है आपको कि राजस्थान का जो परिवहन विभाग है, तो परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। ए चरेवेति सुरक्षित, चरेवेति चरेवेति, चरेवेति शीघ्रम और चलंती शीघ्रम। तो आपको बताना है कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य क्या है, चरेवेति चरेवेति। तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा आंसर, बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रीति रिवाज में आणो क्या है। तो राजस्थान का रीति रिवाज से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में जो रीति रिवाज होते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आणो क्या है। ए में कुआ पूजन, बी दुल्हन के परिवार द्वारा वर्ग की बारात का डेरा देखने जाना, सी विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना, डी झल झूलने की एकादशी पूजा। तो आपको बताना है कि राजस्थान में रीति रिवाज में आणो क्या है। राजस्थान जो रीति रिवाज है, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो शब्द क्या है। तो यहाँ पे सी आपका आंसर सही हो जाता है। विवाह के पश्चात जो दूसरी बार दुल्हन को ससुराल भेजते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आणो। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। ए 1984, 1958, 1948, 1953। तो किस वर्ष राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को कब घोषित किया गया था राज्य खेल, वो किया गया था आपका 1948 में। कब किया गया था, 1948 के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकटतम है। ए में है बीकानेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, डी हनुमानगढ़। इन चारों के अंदर से आपको बताना है कि बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर या हनुमानगढ़। इन 4 जिलों के अंदर से आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकटतम है। तो वो कौन सा हो जाएगा, सी गंगानगर सबसे निकटतम हो जाएगा। कौन सा, गंगानगर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ यहाँ से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है। अरावली पर्वतमालाओं की जो सुदूर दक्षिण जड़ है, वो जहाँ से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है। पालनपुर, माउंट आबू, अरब सागर तल और गोलकुंडा। तो जो अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है, वो आती है आपके सी आंसर से हो जाएगा, अरब सागर तल से। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। किस वर्ष राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था। 1984, 1958, 1949, 1953। कब किया गया था, 1950 के अंदर। ये सब प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, तो आप इनको इग्नोर मत करना और अच्छे से पढ़ना। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सा शहर है, गंगानगर। ये सभी प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी द्वारा घोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले से चली आ रही है। मतलब जर्मनी द्वारा घोषित आपनी जो योजना है वो जर्मनी द्वारा घोषित की गई थी, तो राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है। जर्मनी द्वारा जो घोषित आपनी योजना है वो राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है।
अलवर भरतपुर, चूरू हनुमानगढ़, बाड़मेर नागौर, सिरोही बूंदी। कौन से में चली आ रही है? बी चूरू हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है माउंट आबू सिरोही में देलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? जो आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर देलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन में काल हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु, मुस्लिम कला हेतु। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो आपको संस्थापक का नाम बताना है कि संस्थापक कौन था। जय नारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, गणेश लाल व्यास, माणिक्य लाल वर्मा। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? वो आपका है जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? 17 जुलाई 1946 को कब? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। कहाँ पे मनाया गया था? बीकानेर के अंदर। सभी दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट क्या करो मैं क्वेश्चन पर। तो राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? अजमेर, टोंक, पाली और जयपुर। इन 4 जिलों के अंदर से आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है। जल्दी जल्दी सभी कमेंट कर दो। और इसका सही आंसर है आपका ए। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान में रामसर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजस्थान में रामसागर जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले के अंदर है? कोटा, धौलपुर, चूरू, हनुमानगढ़। कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़, सॉरी धौलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में है? झालावाड़ के अंदर है राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सर्रा तीव्रसा रोग संबंधित है। सर्रा तीव्रसा रोग किससे संबंधित है? भैंस से, सुअर से, बकरी से और ऊंट से। किससे संबंधित है? सुअर से। किससे? सुअर से। अगला प्रश्न है बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था। जो बड़ली प्रस्तर अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सारे भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि बड़ली प्रस्तर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। अम्बा माता मंदिर में, भीलोट माता मंदिर में, शिव मंदिर में और सावित्री मंदिर में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भीलोट माता मंदिर में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? कोटा, जयपुर, सीकर, अजमेर। कहाँ पे है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? वो आपके डी आंसर सही हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बेड़च, गोलवा, सोड्रा और बजा झील। तो कौन सी है? सोड्रा। कौन सी नदी है? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता की किस नदी के किनारे पर फैली हुई थी? जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे फैली हुई थी? आहड़ नदी के, माही के, बेड़ज के और सरस्वती नदी के। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1950 से 1951 कालीबंगा की पहचान की? मतलब 1950 से लेकर 1951 तक कालीबंगा की पहचान किसने की थी? जेपी जोशी, ए घोष, बीबी लाल, एच डी सांकलिया। तो किसने की थी? बी आपका सही आंसर हो जाएगा ए घोष ने। किसने की थी? ए घोष ने। अगला प्रश्न है कीर्ति प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति प्रशस्ति के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ट्रिपल स्टार लगा लेना आप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि एंड अत्री, केवल महेश, कवि एंड महेश, कवि अत्री एंड महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा कवि अत्री एंड महेश। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।